वेलकम एंड वेलकम बैक टू अलॉ नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एमएसएन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि एमएसएन की कौन सी यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है और उनके कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे हर नॉर्सेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नर्सिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ भी उन टॉपिक से, उन यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट्स की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट कौन सी है? तो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर ऑफ द अडल्ट क्लाइंट। ओके, अब सेकंड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एंड एंडोक्राइन सिस्टम भी बहुत इम्पोर्टेंट है नॉर्सेट के लिए। फिर हम बात करते हैं न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर के बारे में। तो न्यूरोलॉजी सिस्टम जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये यूनिट्स हैं जहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैस्ट्रो, फिर उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर, फिर रेस्पिरेटरी, फिर एंडो, फिर उसके बाद न्यूरो, फिर उसके बाद रीनल, फिर उसके बाद हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सो ये 5-6 यूनिट्स हैं जहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमएसएन में। अब बात करते हैं हम टॉपिक्स, इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, ब्रिएट्रिक सर्जरी से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉलिसिस्टाइटिस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाता है वो हेपेटाइटिस बी के अंदर से देखने को मिलता है। तो हेपेटाइटिस में सबसे इम्पोर्टेंट हेपेटाइटिस बी है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और पैनक्रेटाइटिस काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब है क्रॉन्स डिसीज़ और अपेंडिसाइटिस, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो वो है हमारी कार्डियक। तो कार्डियक से सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्डियक से ECG से क्वेश्चन आता ही आता है। ECG से एक क्वेश्चन आता ही है, तो ECG काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना। ECG से इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और किसी भी तरह से ECG से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ECG को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ के बारे में। कॉरोनरी आर्टरी डिसीज़ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद करते हैं हम MI के बारे में। MI के बारे में हमारे जो कार्डियक मार्कर हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है। कार्डियक मार्कर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एंजाइना के जो टाइप्स है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली एंजाइना से वेरिएंट एंजाइना के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जो ये कार्डियक के डिसऑर्डर है उसमें क्या होता है, कौन सी ECG की कौन सी वेव है जिसमें इम्बैलेंस होगा, इस सब से भी क्वेश्चंस आ जाता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। हार्ट फेलियर, शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो कार्डियोजेनिक शॉक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हार्ट ब्लॉक के बारे में। तो हार्ट ब्लॉक एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता ही है। हार्ट ब्लॉक, ECG, MI, CAD, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और
एंजाइना के जो टाइप्स हैं उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरिएंट एंजाइना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये कार्डियक से आप पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी से है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ट्यूबरक्लोसिस बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। अस्थमा से पूछा जाता है। अस्थमा से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं मैनेजमेंट से, ठीक है। तो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से पढ़ना है आपको। सीओपीडी से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सीओपीडी में भी दो हैं, ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, तो इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है निमोनिया। अब निमोनिया के इसके साथ साथ इसके फेसिस भी पूछे जाते हैं। फेसिस से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने कुछ क्वेश्चंस में भी निमोनिया को काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पर जाके भी आप देख सकते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि निमोनिया से पूछे जाते हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सब, ठीक है। तो निमोनिया आपको अच्छे से पढ़ना है। निमोनिया से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निमोनिया में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है चिल्ड्रंस के लिए। निमोनिया अगर चिल्ड्रन में अगर निमोनिया हो रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा होगा, मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होगा। अडल्ट में अगर निमोनिया हो रहा है तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, इन्फेंट में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा। तो इन सब के बारे में वायरल मोस्ट कॉमन होता है या फिर बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन होता है, फंगल मोस्ट कॉमन होता है, इन सब से पूछा जाता है आखिर कौन सा होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और इसमें क्या होता है जो रेस्पिरेटरी हैं वो डिसीज़ कंडीशन में जो एक्सरेज होते हैं ना, एक्सरे से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख सकते हैं कि इस बार भी प्लूराइटिस से क्वेश्चन आया था। प्लूराइटिस की इमेज दे दी थी और वहाँ से पूछा गया था कि ये कौन सी डिसीज़ को, ये एक्सरे कौन सी डिसीज़ को इंडिकेट करता है। तो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है इसके बारे में भी। अब ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसीज़ से भी क्वेश्चन आते हैं, और मैंने जो पीछे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो डाल के रखे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे जो वीडियो डाल के रखी है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ऑक्यूपेशनल डिसीज़ के बारे में, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अब ट्यूबरक्लोसिस का मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ट्यूबरक्लोसिस का मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अब हम बात करें कि रेस्पिरेटरी, कार्डियक हो गए, गैस्ट्रो हो गए, अब उसके बाद कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो है हमारा एंडो। तो एंडो से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है पिट्यूटरी डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। पिट्यूटरी डिसऑर्डर, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस से क्वेश्चन फिक्स है। मेनली इनका जो इंसुलिन के बारे में तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। 2022 में जो मैंने दिया था उसमें भी मैंने देखने को मिला था, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में क्वेश्चन आए थे। अब 2023 में भी इसमें इंसुलिन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इंसुलिन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस को काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है ओवरऑल। और डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी आपको मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपने मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ लिया तो आपके आधे क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। आप अगर थ्योरी अच्छे से कर लेंगे ना इन टॉपिक्स की, तो आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की हमने बात की, डायबिटीज़ इंसिपिडस की बात की, एक्रोमीगेलिया की बात करते हैं, हाइपर पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है, बात करें तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं एडोसिन क्राइसिस और कुशिंग डिसऑर्डर। कुशिंग डिसऑर्डर और कुशिंग डिसीज़ में क्या डिफरेंस है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुशिंग डिसऑर्डर क्या होता है और कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, तो इसको भी काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है, ओके। अब जो कि यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंडो से, वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या डिफरेंस है। अब क्या करते हैं क्वेश्चन में, ये जो साइन एंड सिम्टम्स है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। साइन सिम्टम्स दे देते हैं, उनसे पूछते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म का कौन सा सिम्टम्स है, हाइपरथायरॉयडिज्म का कौन सा है, हाइपो का कौन सा है, थायराइड स्ट्रॉम का कौन सा मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है, तो मोस्टली यहाँ से आता है। और इंसुलिन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस, इंसुलिन और इंसिपिडस से, ठीक है। तो आपको ये काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, ओके।
डाउन फिनोमिना, इससे भी पूछा जाता है। अब जब हम आप डायबिटीज़ मेलाइटस पढ़ेंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस है, तो कॉम्प्लिकेशंस पे आपको काफ़ी अच्छे से पढ़नी है। ओके, अब हम बात करते हैं, तो अभी न्यूरो से बात करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा जीपीएस, ठीक है, ग्लासको कोमा स्केल से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें अब क्या बोलते हैं, एक सिनेरियो बनाते हैं और फिर पूछते हैं कि जीपीएस को स्कोरिंग बताइए, ठीक है। तो आपको जीपीएस को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। अब हम दूसरा बात करते हैं, वो है सीजर से क्वेश्चन आता ही है। सीजर्स हो गया, न्यूरो से स्ट्रॉम हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, पार्किंसनिज्म हो गया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट मिस्थीनिया ग्रेविस। मिस्थीनिया ग्रेविस का मैनेजमेंट, मेडिकेशंस जो भी है इसकी, वो उस सब से, मिस्थीनिया क्राइसिस क्या होता है, और कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है, मिस्थीनिया क्राइसिस होता है। इन दोनों के का ट्रीटमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको न्यूरो से मिस्थीनिया ग्रेविस को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। मोस्टली इसका जो डिफरेंस है, मिस्थीनिया क्राइसिस को, कोलिनर्जिक क्राइसिस को, इसको काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है। और मैनेजमेंट जो भी मेडिकल सर्जिकल का मैनेजमेंट, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं एमएसएन में वो मैनेजमेंट से ही बनते हैं। मैनेजमेंट या फिर मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, इन सब चीज़ों से बनते हैं। पार्किंसंस डिसीज, मेनिंजाइटिस से जो आता है, इस साल भी मेनिंजाइटिस से पूछा गया था, तो वो पूछा जाता है कॉज से। जो कॉजेज़ होते हैं ना, वहाँ से पूछा जाता है और मैनेजमेंट से पूछा जाता है। कॉजेज़ और मैनेजमेंट से ही क्वेश्चन आता है, किसमें, मेनिंजाइटिस में, ठीक है। मोस्टली मैंने जो देखा है वो पूछा जाता है मैनेजमेंट में। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है पोजीशन, कि हम पेशेंट को क्या पोजीशन देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम की। तो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में जो आता है वो फ्रैक्चर से एक क्वेश्चन फिक्स है, इमेज बेस। एक क्वेश्चन इमेज बेस फिक्स है, एक क्वेश्चन ट्रैक्शन से फिक्स है, ठीक है। ट्रैक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, इमेज बेस से एक क्वेश्चन आएगा, कास्ट से एक क्वेश्चन आएगा। तो ये आपको पढ़ना है। और हाँ, कॉम्प्लिकेशंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं क्रच वॉकिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। क्रच गेट क्या होता है, गोइंग अप एंड डाउन स्टेयर क्या होता है। इसमें आपको वीडियो भी आ सकती है, इमेज भी आ सकती है, मैनेजमेंट दे के भी आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, यानी कि आपको फ्रैक्चर टॉपिक को ही काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। फ्रैक्चर का जितना भी मैनेजमेंट है, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके बिल्कुल डीप से पढ़ना है आपको, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है उसको, ठीक है। तो इसमें अगर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में हम बात करते हैं तो फ्रैक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फ्रैक्चर को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, ठीक है, फ्रैक्चर हमारा हो गया। और फ्रैक्चर के अंदर जो मैंने बताया है वो भी आपको पढ़ना है। अब हम दूसरी बात करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस से क्वेश्चन पूछा जाता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बाद अगर हम बात करते हैं तो गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस, ये दो टॉपिक हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम से। मतलब इम्यून सिस्टम से ज़रूरी नहीं है क्वेश्चंस आए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि SLE से क्वेश्चन आता है। ऑटो इम्यून डिसीज़ है, SLE काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो SLE से क्वेश्चन आ जाता है, वो भी इमेज बेस्ड आता है, ठीक है। SLE से इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है बस इसमें। और एड्स के बारे में, एड्स का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, एड्स, ठीक है, एड्स के लिए प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इम्यून सिस्टम से तो ऐसा नहीं है कि हाँ इधर से आना ही आना है, ऐसा नहीं है इम्यून सिस्टम में, ठीक है। अब मैंने जो आपको बताया था वो है स्किन से। तो स्किन से भी एक दो टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो चलो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं, तो स्किन में अभी भी आपने देखा होगा, स्किन में ना इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं।
इमेज बेस में भी क्या पूछते हैं, इमेज बेस में पूछ लेते हैं कि फर्स्ट बाइट से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रेशर से, प्रेशर इमेज बेस में क्या आता है, प्रेशर अल्सर। अब प्रेशर अल्सर की फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इन सब से क्या होता है, इमेज दे देते हैं और पूछते हैं कि कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है। इसका मैनेजमेंट पूछ लेते हैं, ठीक है। अब 1-2 लाइन के क्वेश्चन, जैसे कि सोरियोसिस से क्या पूछते हैं कि सोरियोसिस में मोस्ट कॉमन साइन कौन सा है, इधर से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब इसके अलावा जो स्किन में है वो बर्न से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्न से भी ऐसे पूछा जाता है, एक तो रूल ऑफ 9 से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि ये है पेशेंट को ये इंजरी हुई है, बर्न से यहाँ ये एरिया है जो कि बर्न हुआ है, तो कितने % बर्न देखने को मिलेगा, इसकी मैनेजमेंट कैसे होगा, और इमेज दे देते हैं कि ये कौन सा टाइप ऑफ बर्न है, कौन सी स्टेज है, ये भी दे देते हैं। बस ये हो गए हमारे स्किन से, तो ये सब स्किन में देखने को मिलता है। अब ऑन्कोलॉजी के बारे में हम बात करें तो ऑन्कोलॉजी आप सब जानते हैं, जो इसमें क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑन्कोलॉजी में किससे पूछा जाता है, क्वेश्चन से। और हमारा ब्रेस्ट कैंसर का असेसमेंट कैसे करना है, मोस्ट कॉमन कैंसर, फीमेल में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है, ये पूछ लेते हैं। अब कैंसर, मार्क ऑफ कैंसर के बारे में पूछ लेते हैं। थेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, ये सब कैंसर से पूछा जाता है। टॉपिक्स हैं जो कि जहाँ से एमएसएन में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से ये टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, तो यहाँ से आप अच्छे से पढ़ लें। उसका मैनेजमेंट या फिर मैंने जो आपको बताया है इन टॉपिक्स के अंदर से, तो वो सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, नेवर गिव अप, बाय बाय।